हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपकी अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको मैंने पहले भी कहा था कि आपके लिए मैं 100 क्वेश्चन का जो है एचपी टेट के लिए, अगर आप इसके अलावा बाकी भी टेस्ट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं एचपी के, लाइक आपका पुलिस पटवारी या फिर आपका जीबीटी एंट्रांस या फिर किसी भी जो एचपी और एंट्रांस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले, तो इसको आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हालांकि इसमें से आपके क्वेश्चन 100% तो मैं नहीं कहूँगा कि इसमें से आपके क्वेश्चन 10 से 12 आएंगे। हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि 4 से 5 क्वेश्चन आने की संभावना इसमें अधिकतर है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है आपके पास, विश्व का प्रथम जीवाश्म उपवन भारत के किस राज्य में है? तो विश्व का प्रथम जीवाश्म उपवन भारत के किस राज्य में? तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में है। अगला प्रश्न है आपके पास, शिमला की प्रसिद्ध विक्टोरिया सुरंग का निर्माण कब हुआ? तो ये हुआ था 1945 में। ज्यूरी भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये हुआ है आपका 1966 में। ये हुआ है ज्यूरी में, हिमाचल प्रदेश में। कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति दो प्रसिद्ध किस्में हैं, तो ये किसकी है? ये आपकी आलू की किस्म है। वहीं धामी गोलीकांड कब हुआ था हिमाचल प्रदेश में? ये हुआ था 16 जुलाई 1939 को। अगला प्रश्न है आपके पास, तीर्थन अभ्यारण्य किस जिले में है? तो तीर्थन कहाँ है आपका? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में? अभी हम एचपीजीके के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो तीर्थन अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये आपका कुल्लू में है। अगर आपने जो है एचपीजीके की डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरी वीडियोस देखी है, तो आपको मैंने जब कुल्लू डिस्ट्रिक्ट करवाया था उसमें मैंने आपको ऑलरेडी ये बताया है। हिमाचल प्रदेश में किस जिले में सबसे ऊंचा मुख्यालय है? तो किस जिले का जो सबसे ऊंचा मुख्यालय है वो है आपके लाहौल स्पीति जिले का। और ये कहाँ पे है आपका मुख्यालय? ये है आपका केलांग में। हिमाचल के बिलासपुर के किस राजा का काल बिलासपुर राज्य का सुनहरी युग कहलाता है? तो ये कहलाता है आपके हीरा चंद का शासनकाल। हिमाचल प्रदेश की दूसरी प्राचीनतम रियासत कौन सी है? तो प्राचीनतम रियासत है आपकी कुल्लू। हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 1.69%, यानी कि 1.7% आपको अप्रॉक्सीमेट इसमें ऑप्शन में दिया होगा। रावी और चिनाब नदियां आपस में कहाँ मिलती है? तो रावी और चिनाब नदी आपस में मिलती है पाकिस्तान में जाकर। सलाल परियोजना किस नदी पर बनी है? तो आपने बताना, सलाल परियोजना बनी है आपकी चिनाब नदी पे। और किस राज्य में बनी है? तो जो भारत के जो है जम्मू कश्मीर राज्य में ये बनी है। 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने पर यह भारत का कौन सा राज्य बना? तो ये बना था आपका 18वां राज्य, और जो क्षेत्रफल के हिसाब से भी जो है हिमाचल प्रदेश का 18वां स्थान है। महान पद्म संभव जिन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया, हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर उनका मंदिर है? तो यह है रिवालसर में। मिंजर मेले की मुख्य रस्म क्या है? तो मिंजर मेले की मुख्य रस्म होती है मिंजर का प्रवाह। कालका शिमला रेलवे लाइन की लंबाई कितनी है? तो कालका शिमला जो रेलवे लाइन है इसकी लंबाई कितनी है? 96.5, यानी कि 96 तो आपकी किलोमीटर है आपकी कालका शिमला रेलवे लाइन। हिमाचल प्रदेश में पहली बार किस वर्ष राष्ट्रपति शासन लगाया गया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में पहली बार किस वर्ष राष्ट्रपति शासन लगाया गया? 1977 में। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग एक निकाय है, तो ये किस तरह का निकाय है? ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनरी बॉडी है, तो ये आपका संवैधानिक निकाय कहलाएगा। चंबा चर्च को चंबा के किस शासक द्वारा बनाया गया? तो चंबा चर्च को किस शासक द्वारा बनाया गया था? यह बनाया गया था श्याम सिंह द्वारा। टुंडाह वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो टुंडाह वन्यजीव अभयारण्य आपका चंबा जिले में आता है। अगला प्रश्न है आपके पास, कौन सा गांव लाहौल को जो है लाहौल का प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है? तो कुछ लोग इसे लाहौल का प्रवेश द्वार कहते हैं, लाहौल के लोग। तो ये कौन सा गांव है जो लाहौल का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो ये है आपका कोकसर। हिमालयन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? हिमाचल प्रदेश में जितने भी लेखक हैं उन सभी की पुस्तकें आप इम्पोर्टेंट याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका बुक से रिलेटेड हमेशा पूछा जाता है। तो ये कौन है आपके? जेसी फ्रैंक। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये न्यायमूर्ति HM बेग थे। हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील है जो 7 झीलों का समूह कहलाती है? तो 7 झीलों का समूह कौन सी झील कहलाती है? तो यह कहलाती है आपकी लामा झील, जो कि कहाँ है? चंबा में। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई है, सभी झीलें उसमें कवर किए, जाकर एक बार प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ है? तो ये भी आपका चंबा में है।
सुकेती फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? तो सुकेती फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? आपका सिरमौर में है और ये भारत का जो है पहला जीवाश्म पार्क भी है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। फर्स्ट में ये क्वेश्चन आपका आया था, तो ये वही क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल आपका मंडी है। हिमाचल प्रदेश में कुल कितने प्रशासनिक मंडल है? तो 3 प्रशासनिक मंडल है और सबसे बड़ा कौन सा है? तो ये आपका मंडी है। बैजनाथ का पुराना नाम क्या है? तो आपका पुराना नाम आपने सभी को याद रखना है हिमाचल से। अगर आपने HPGK की 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ देखी है तो मैंने आपको सभी को क्लियर करवाया है ये क्वेश्चन। एक बार प्लेलिस्ट में जाकर एक रीडिंग कर लीजिएगा। तो बैजनाथ का पुराना नाम क्या है? तो ये है आपका कीर्ग्राम। पहाड़ी साहित्य में पहाड़ी बाबा काशीराम का पुरस्कार प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो ये जयदेव किरण। हल्दा त्योहार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो ये लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। गांधी जी पहली बार शिमला की यात्रा पर कब आए थे? तो ये आए थे 1921 में। आपको जो HP डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने शिमला डिस्ट्रिक्ट जब करवाई थी, मैंने ये भी साथ में बताया है कि गांधी जी पहली बार आए तो उनके साथ कौन कौन लोग थे, उसको भी आप एक बार जाकर देख लीजिएगा। केंद्रीय आलू अनुसंधान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये है आपका शिमला जिले में। केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ पे? तो ये कुफरी में है, शिमला की कुफरी में। लाजो पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी शांता कुमार ने। इसके अलावा इन्होंने एक और लिखी है, पहाड़ पे गाने नहीं होने देंगे। हिमाचल प्रदेश की सबसे प्राचीन चित्रकला शैली कौन सी मानी जाती है? तो ये मानी जाती है आपकी बशोली। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये किया गया था आपके संविधान द्वारा। अब आपका जो यहाँ से इंडियन GK आपका स्टार्ट होता है, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, ये सभी क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, तो आप एक बार लास्ट तक देख लीजिएगा। आईन अकबरी किसने लिखी है? तो आईन अकबरी के जो लेखक है कौन है? तो यह है आपकी अबुल फजल। भारत में वाणिज्यिक विमान का जनक किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? JRD टाटा को जो है भारतीय वाणिज्यिक विमान का जनक कहा जाता है। मुंबई हाई भारत में तेल का कितने प्रतिशत उत्पादन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 62% करता है मुंबई हाई। कपिल मुनि ने किस शास्त्र की रचना की? तो आपने बताना कपिल मुनि द्वारा किस शास्त्र की रचना की गई? तो कपिल मुनि ने की थी आपकी सांख्य दर्शन की। यह ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सांख्य दर्शन की रचना किसने की? तो ये की थी कपिल मुनि ने। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कितने वर्ष रहा था? तो ये रहा था 6 वर्ष तक। 1857 विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी? जो 1857 का विद्रोह हुआ उसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसके द्वारा दी गई? तो ये दी गई थी वीर सावरकर द्वारा। भारत में रॉकेट परीक्षण के लिए स्थल हरिकोटा किस राज्य में है? तो आपने बताना है भारत में रॉकेट प्रशिक्षण के लिए स्थल हरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है। किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा कितना होता है? किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा होगा 1/6। किस वायसरॉय के शासनकाल में इल्बर्ट बिल विवाद हुआ? तो ये हुआ था आपके लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। मैं स्वभाव से समाजवादी हूँ, यह कथन किसका है? तो ये कहा था राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा। PC कल्चर किससे संबंधित है? ये जितने भी आपके कल्चर है इसको आप एक बार याद कर लीजिएगा। तो PC कल्चर किससे संबंधित है? तो PC कल्चर आपका मछली पालन से संबंधित है। वहीं जो आपका है सिल्वर क्रांति का संबंध किससे है? तो सिल्वर क्रांति आपकी अंडा एवं पोल्ट्री उत्पादन से संबंधित है। मक्का और बाजरा किस प्रकार की फसलें हैं? तो मक्का और बाजरा आपकी खरीफ की फसल है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। फसलें आपने सभी याद करनी है कौन कौन से टाइप की है, साथ ही जो कौन कौन सी क्रांतियाँ हुई वो भी याद रखेंगे, और जो आपका कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी सभी याद रखेंगे। भारत का प्रथम समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ? तो 1780 में हुआ था, जिसका नाम था बंगाल गजट। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ये की थी आपकी ज्योतिबा फुले ने। ये सभी क्वेश्चन आप जो है इसके सभी टाइप के क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा। लखनऊ समझौता कब और किन के मध्य में हुआ था? तो लखनऊ समझौता सबसे पहले कब हुआ? तो लखनऊ समझौता हुआ था आपका 1916 में। किस किस के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था मुसलमान और कांग्रेस के बीच। तो आपने ध्यान रखना है, मुसलमान और कांग्रेस या मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य हुआ था आपका 1916 में लखनऊ समझौता।
मित्र शक्ति भारत की किस देश के साथ आर्मी एक्सरसाइज है? तो मित्र शक्ति होती है आपकी श्रीलंका के साथ। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो ये चार्ल्स मैडकॉफ को कहा जाता है। चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो चुनाव आयोग की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? तो आपने बताना है भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था। तो ये हुआ था 1951 में, यानी कि फर्स्ट अमेंडमेंट आपका कब हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? 1951 में। इसके अलावा जो आपकी जो है एक्सरसाइज, जितने भी देश है आपके भारत के पड़ोसी देश है जिनके साथ मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, उन सभी को आप याद कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन अक्सर मिलिट्री एक्सरसाइज से पूछा जाता है। अगला देख लेते हैं। अगला है आपके पास, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन कहलाता है? तो राज्य के जो शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन कहलाएगा? तो इस प्रकार आपके भारत की बात की जाए, भारत के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रधानमंत्री। उसी तरह जो राज्य में कौन होगा वास्तविक अध्यक्ष? तो ये होगा आपका मुख्यमंत्री। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किए गए? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये तीनों शब्द जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 द्वारा जो ये शामिल किए गए। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। और शिमला आने वाले पहले अंग्रेजी अधिकारी कौन थे? लॉर्ड एमहर्स्ट। अगला है आपके पास, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसे है? तो मूल अधिकारों पर आवश्यक रूप से प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो ये आपके सिर्फ संसद लगा सकती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है आपके पास, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में मिलता है? तो भारत के मौलिक अधिकारों की बात की गई अनुच्छेद 12 से 36 के मध्य, तो ये भाग 3 में आता है, ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा भाग 1 और भाग 2 के ऊपर मैंने वीडियो डाली है, अगर आप देखना चाहें तो आप पॉलिटिकल का जो है अलग से फोल्डर बनाया प्लेलिस्ट में, उसमें जाकर देख सकते हैं। अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो अष्टाध्यायी लिखी थी आपकी पाणिनि ने, ये कि संस्कृत ग्रंथ है। गुलाम वंश के किस शासक ने लौह और रक्त की नीति अपनाई? तो ये अपनाई थी आपके बलबन ने। और हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के मध्य हुए? अकबर और राणा सांगा के मध्य। भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम जो आपका सैनिक विद्रोह हुआ था, तो ये कब हुआ था? भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम या इसे सैनिक विद्रोह कहेंगे, कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1857 में। वहीं जो मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की जो घोषणा कब की गई? इंपॉर्टेंट डेट याद रखनी है आपने, 16 अगस्त को, 16 अगस्त 1946 को। औरंगजेब ने कौन से कर को जो पुनः लागू किया था? तो किस कर को किया था पुनः लागू? ये किया था जजिया कर, जो कि हिंदुओं पर लगाया जाता था। बौद्धों की तीसरी बौद्ध संगतियों की अध्यक्षता किसने की? तो बौद्धों की जितनी संगतियाँ हैं उसको भी देख लीजिएगा। तो किसने की अध्यक्षता किसकी समय में हुई? तो ये हुई थी अशोक के समय में। अशोक ने अपने पुत्र का नाम किसके नाम पर रखा? तो सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? तो ये था आपका विशाखदत्त। इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। गुप्त काल में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में सोने की मुद्रा को कहा जाता था दिनार। प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में। वहीं जो द्वितीय जैन संगति ये कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी आपकी वल्लवी में। ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने आरोपित किया? तो ब्राह्मणों पर सबसे पहले किसने लगाया था? तो ये लगाया था फिरोज तुगलक ने। पहले ये ब्राह्मणों पर नहीं, सिर्फ गैर हिंदुओं पर लगाया जाता था। चीनी यात्री जो हैंत्सांग है, किसके शासनकाल में ये भारत आया था? तो ये आपने बताना है। तो हैंत्सांग एक चीनी यात्री था और किसके शासनकाल में आया? तो ये आपके हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है चार्ल्स वुड डिस्पेच को। 1854 का जो है चार्ल्स वुड डिस्पेच है, इसको कहा जाता है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। गांधी जी किसे अपना गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को ही अपना गुरु मानते थे। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर के तापमान की बात की अगर फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 98.4 या 98.6 भी होता है कई जगह। और अगर बात की जाए सेल्सियस में तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा। केल्विन की बात की जाए तो 310 डिग्री केल्विन होगा।
भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये सभी नाम हैं आपके शुक्र ग्रह के। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है आपके पास, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? तो खाद्य ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरी में। तो कैलोरी में मापा जाता है आपके खाद्य ऊर्जा को। अक्षांश रेखा जिस पर रात और दिन की अवधि जो है समान होती है, सदैव अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन और रात की अवधि समान रहती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। विश्व के सबसे मीठे जल की झील कौन सी है? तो यह आपकी सुपीरियर झील है। वहीं जो गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है आपकी मैक्सिको की खाड़ी से। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो ये जोड़ती है प्रशांत एवं अटलांटिक को। तो आपने एक बार जितनी भी जल संधियां हैं ये आपने एक बार देख लेना है। अगला है आपके पास, विश्व की सबसे गहरी जो है खाई किस महासागर में है? तो विश्व की सबसे गहरी खाई किस महासागर में है? तो ये आपकी प्रशांत महासागर में। उस खाई का नाम है मारियाना ट्रेंच। तो मारियाना ट्रेंच कहाँ है? तो ये आपकी प्रशांत महासागर में है। किस देश की संसद का नाम मजलिस है? ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में देखा जाता है। टेट की बात की जाए स्पेशली तो किस देश की संसद का नाम मजलिस है? तो ईरान देश की संसद का नाम आपका मजलिस है। ईरानी कप किस खेल से संबंधित है? तो ईरानी कप आपका किससे संबंधित है? तो ये आपका क्रिकेट से होता है। वहीं जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है? तो ये आता है आपका फंडी की खाड़ी में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण के अध्यक्ष है, तो ये कौन है? तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। हवा का एक बुलबुला पानी में व्यवहार करता है, तो किस लेंस की तरह करता है? तो ये आपका अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है। वहीं अगर बात की जाए लोहे की जो सुई है पानी के स्तर पर क्यों तैरती है? तो इसके पीछे कारण होता है पृष्ठ तनाव का। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका कर्नाटक में है। राष्ट्रीय उद्यान भी एक बार आप देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये आपकी अरावली है। 49 पैरेलल लाइन किन 2 देशों के मध्य है? तो ये आपकी अमेरिका और कनाडा के बीच है। जो आपकी जितनी भी जो लाइनें हैं किसी देश के मध्य जो सीमाएं हैं उनको क्या कहा जाता है, ये भी आप एक बार देख लीजिएगा। इससे भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। कौन सी विटामिन की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण आपका रतौंधी रोग होता है। कथकली कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये आपका केरल का है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह हेग नीदरलैंड में स्थित है। महाबलीपुरम का 7 रथों का मंदिर किसने बनाया था? तो ये बनाया था आपके नरसिंह वर्मा ने। तो आपका अंतिम प्रश्न है आपके पास, पिछले देशों के लिए जो पिछड़े देश है उनके लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? तो ये दिया था गुरनार मिडाल ने। तो ये आपके 100 क्वेश्चन थे। आई होप आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे। 3 से 4 क्वेश्चन उम्मीद है कि आपके लिए डायरेक्ट पूछे जाएंगे। बाकी आप मेरे साथ बने रह सकते हैं, मुझे सुझाव दे सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। साइकोलॉजी की वीडियो के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए। इसी तरह आप हिस्ट्री अलग अलग फोल्डर बने, सभी की आप अलग अलग फोल्डर में जाकर वीडियो देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेगा।